कॉमन आयंस एंड देयर चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन आयंस और उनके चार्जेस के मतलब आज हम बात करेंगे। आयंस क्या होते हैं कि जब भी कोई एटम, जब भी किसी एलिमेंट का कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उस पे या पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो आयन है। एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये ई सिंबल लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ऊपर चार्ज शो कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा कोई भी एटम तो वो क्या बनाएगा जी, वो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयन, ठीक है, उस पे प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। और जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी हम कहेंगे वो क्या है, नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं जी कैटायन, CATION, कैटायन। और जो नेगेटिव आयन है इसको हम कहते हैं एनायन, ANION, एनायन, ANION, एनायन। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कैटायन है, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, इसलिए इसमें T आता है तो पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें N आता है तो ये नेगेटिव आयन है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, एनायन है। तो ये हम याद इसको याद करने का एक अच्छा तरीका ये भी है। अभी हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन आयंस हैं हमारे पास और उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करें तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहते हैं कि कोई भी स्पीशी या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट जैसे मेटल्स हैं, इनमें जो है ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है स्टेबल होती हैं मेटल्स, इनमें ये प्रॉपर्टी है मेटल्स में कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो मेटल्स क्या बनाती हैं जी, मेटल्स कैटायन बनाती हैं। मेटल क्या बनाती हैं जी, कैटायन। हम यहाँ लिख लेते हैं कि मेटल कैटायन बनाती हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज करेगा, जैसे कोई भी मेटल, जैसे मैं सोडियम की अगर एग्जांपल दूं, सोडियम, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। अभी जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब ये सोडियम मेटल लूज करेगी तो इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इस पे भी +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम, सॉरी सिल्वर, सिल्वर की अगर हम बात करें, AG सिल्वर की सिंबल है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे, जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और हमारे पास H पॉजिटिव जो आयन होता है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये अमोनियम आयन हम कहते हैं कि ये क्या है जी, कि ग्रुप ऑफ एटम्स, कुछ आयन ऐसे होते हैं कि जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे अमोनियम आयन है तो इसमें नाइट्रोजन भी है और 4 हाइड्रोजन भी हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर ये आयन बना हुआ है, तो आयन। इसी तरह H पॉजिटिव, हाइड्रोजन, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी ये मेटल्स नहीं है मगर ये भी जो है आयन है, पॉजिटिव आयन है, यानी कैटायन है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर फर्ज किया कोई भी मेटल है हमारे पास, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, ठीक है, तो इस पे +2 चार्ज आएगा। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम देखें कॉपर की बात करें, कॉपर की सिंबल है Cu, कॉपर, तो इस पे भी क्या चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। फिर कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो कि 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज करती हैं, ठीक है, जिन पे +3 चार्ज आता है, यानी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। यहाँ पे हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी वो क्या थी, +2, ठीक है, इस केस में।
और यहाँ पे हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी वो क्या है, +1, यानी सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर के केस में। अच्छा, इसमें एक बात मैं और भी बता दूं आपको कि +2 में आयरन भी आता है कि आयरन Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। और आयरन जो है कुछ कंपाउंड्स में 3 इलेक्ट्रॉन भी, यानी Fe3 +3 भी इस पे चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आयरन जो है वो शो करता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है, या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसके लिए हम एक नंबर असाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नंबर असाइन कर लिया है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर हमने 2+ लिख लिया, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो ये क्या है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से आयन्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास फेरिक है, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस। ठीक है, तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी। इसी तरह हमारे पास एल्युमिनियम आ जाता है, ये भी मेटल है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये हमने बात की कैटायंस की। ठीक है, कि यहाँ पे हमने कैटायंस की बात की कि कुछ कैटायंस हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैटायंस। अभी हम बात करते हैं एनायंस की। एनायंस की अगर हम बात करें कि एनायंस जो हैं ये नेगेटिव आयन कहलाते हैं। नेगेटिव आयन को हम कहते हैं कि वो क्या है, एनायंस। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जब भी कोई नॉन मेटल, मोस्टली नॉन मेटल जो है, ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं नॉन मेटल्स, तो उसकी वजह से क्या बनता है, नेगेटिव आयन बनता है। तो वो जो नेगेटिव आयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि एनायन कहते हैं। जैसे हमारे पास ब्रोमाइड है, अगर मैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ब्रोमाइड जैसे Br नेगेटिव है, क्लोराइड है तो Cl नेगेटिव है। और हमने बात की थी कि कुछ ग्रुप ऑफ एटम भी जो हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी जो है वो आयन बनाते हैं। जैसे कुछ आयन ऐसे होते हैं कि जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड है, OH 2 एटम है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यानी -1। ये क्या है, ये भी एक एनायन है। इसी तरह से हमारे पास नाइट्रेट है, नाइट्रेट का आयन है NO3, और इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बोनेट का आयन है, इसमें कार्बोनेट पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे हमारे पास है जी CO3, तो इस पे 2 नेगेटिव होगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटम जो है ये जो है वो 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे -2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सल्फेट है SO4 सल्फेट, तो इस पे क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कुछ कॉमन आयंस हमने देखे। हमने बात की कि कैटायन क्या होते हैं, कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी एटम, कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज जिस पे उसे हम कहते हैं कैटायंस। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। और जो नेगेटिव जिस पे चार्ज होता है, जिस आयन पे, उसे हम क्या कहते हैं, एनायन। और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स, हमने बात की ग्रुप ऑफ एटम्स की, कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कॉमन आयंस एंड देयर चार्जेस।